दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस नारियल की चटनी कैसे बना सकते हो। साथ ही बताऊंगी नरम मुलायम सॉफ्ट और स्पंजी सूजी की इडलियों की रेसिपी। सूजी की इडली बनाने में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं सबका सॉल्यूशन बताऊंगी। वीडियो स्किप किए बिना इसे पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों सूजी की इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका बैटर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम दही ली है। घर में जो एक स्टैंडर्ड साइज़ की कटोरी होती है, आप किसी भी कटोरी से मेज़रमेंट सेट कर लो, जो भी आपके पास कटोरी अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने एक कटोरी दही ली, इस पर मैं 2 कटोरी सूजी ले रही हूँ। मतलब सूजी की जो रेशियो होगा वो दही से डबल होगा। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जो पानी हमें यूज़ करना है ये बॉइलिंग वाटर लेना है, मतलब बिल्कुल धुएंदार अच्छा गर्म पानी यहाँ पे यूज़ करना है। अभी मैंने पौना कटोरी पानी डाला है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम और पानी डालेंगे। पहले हम इसे मिक्स करके देखते हैं। ये देखो। और दही दोस्तों आपने देखा मैंने कितना ज़्यादा यहाँ पे थिक यूज़ करा है, पानी वाला दही नहीं लिया है। ये देखो दोस्तों, ये जो बैटर है अभी काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, तो अभी हम इसमें और पानी डालेंगे। तो आधी कटोरी पानी मैंने यहाँ पे और लिया। तो टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी गरम पानी इसमें डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। गरम पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि सूजी के दाने जल्दी से फूल जाएं। सूजी के दाने जितने अच्छे से दही में फूलेंगे, इडलियाँ उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगी। इडली जब दोस्तों हम सूजी की बनाते हैं तो हमें दिक्कत ये आती है कि गरम गरम तो सूजी की इडली खाने में काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं वो ठंडी हो जाती है तो वो ड्राई सी हो जाती है, उसकी जो ऊपरी लेयर है वो ड्राई हो जाती है और फिर इडली खाने में ना हमारे गले में ऐसा लगता है अटक रही है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से बैटर बनाना है और इसे कवर करके 2 घंटे के लिए, कम से कम 2 घंटे के लिए आपको इसे रेस्ट देना है। अगर आप इसे आपके पास टाइम हो तो आप 3 से 4 घंटा भी रेस्ट दे सकते हो। जितना ज़्यादा आप इस बैटर को रेस्ट दोगे इडली उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। जब तक बैटर रेस्ट करता है हम इसकी चटनी बना लेते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बड़ा नारियल लिया, उसको धो के इस तरीके से छील लिया और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में काट लिया। इसकी जो स्किन होती है वो आपको अच्छे से निकाल देनी है। तो यहाँ पे मैंने कटा हुआ नारियल डाला ग्राइंडर जार में। साथ ही डालूंगी इसमें एक छोटी कटोरी दलिया। ये जो भुने चने मार्केट में मिलते हैं ना, ये वो है, ये आपको ईजिली मिल जाएंगे मार्केट में। जो मूंगफली वगैरह सेल करते हैं उनके पास काफ़ी ईजिली मिल जाएंगे। साथ ही इसमें डालूंगी 4 से 5 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और एक मुट्ठी बारीक कटा हरा धनिया। अदरक दोस्तों बड़े पीसेज में है तो इसको हम बिल्कुल पतला पतला कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा बाकी सारी चीज़ें तो ग्राइंड हो जाएंगी, अदरक वैसी की वैसी ही रह जाएगी। तो इस तरीके से अदरक को पतले लंबे स्लाइसेस में काट के हमें डालना है। ये देखो। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधी कटोरी, और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों अगर पीसते टाइम हमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी हम और यूज़ करेंगे, पहले एक साथ भर के पानी इसमें नहीं डालना है। ये देखिए दोस्तों, चटनी आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। दोस्तों मैं आपको नमक बताना भूल गई थी, पीसते टाइम मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी कटोरी दही, तकरीबन 5 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने दही डाली। इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स करा और एक बार वापस से इसको चर्न कर लूँगी ताकि दही इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो दोस्तों चटनी हमारी बनके अब रेडी है, इसको मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सर्विंग बाउल में। थिकनेस आप देखो यहाँ पे हमने चटनी को कितना थिक बनाया है और कलर देखो कितना ज़बरदस्त आया हुआ है। अब हम इस पे लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पे तड़का पैन में मैंने 1 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल लिया है। तेल गर्म हो गया तो इसमें मैंने डाला आधा छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच सरसों दाना, एक सूखी लाल मिर्च। मसाले अच्छे से तड़क गए हैं। अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ किया और फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ कड़ी पत्ते, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इस तैयार तड़के को तुरंत डाल देंगे हमारी चटनी के ऊपर। ये देखो। अब दोस्तों आप इस चटनी को टेस्ट करो। इतनी टेस्टी चटनी आपने आज से पहले नहीं खाई होगी, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चटनी बनी है। ये देखो, आप इसका कलर और टेक्सचर देखो। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं वापस से हमारी इडलियों की ओर। तो इडली के बैटर को मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। बैटर काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर चुका है, तो अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इडली का सांचा लिया है और इस तरीके से इसमें ऑयल लगा रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से इसके एक एक खाने को हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है।
सारे सांचे हमने अच्छे से ग्रीस कर लिए और आप ये देखो, इडली का बैटर 2 घंटे रेस्ट करने के बाद आप इसकी अब कंसिस्टेंसी देखो, देखो बैटर अब कितना थिक हो गया है। तो बस इससे ज़्यादा हमें थिन बैटर नहीं चाहिए और सूजी के दाने भी यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डालो, मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड करा है और नमक को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप दही सूजी को मिला के दोस्तों 3 से 4 घंटे या फिर ओवरनाइट भी सोक करके रखोगे तो इडलियाँ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। लेकिन अगर आप इसे ओवरनाइट सोक करोगे तो फिर आप इसे फ्रिज में स्टोर करना, रूम टेम्परेचर पे नहीं। और अगर 3-4 घंटे के लिए रख रहे हो तो इसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया 1 पाउच इनो और इनो डालने के बाद आप बैटर की कंसिस्टेंसी देखो, बैटर पहले से पतला हो चुका है, इसीलिए हमने इसे पहले से पतला नहीं किया था। इनो हमने अच्छे से मिक्स किया। इनो को बैटर में बिल्कुल अच्छे से मिला लें और उसके बाद तुरंत इसे स्टीम करने के लिए डालें। इनो डालने के बाद बैटर को हमें रखना नहीं है। ये देखो, अब मैं इसे डाल रही हूँ इडली के स्टैंड में इस तरीके से। ये देखो, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि अभी ये जब स्टीम होंगी तो ये खुद ब खुद फूलेंगी। अगर आप इसे पहले से ही ऊपर तक भर दोगे तो सारी की सारी इडलियाँ बाहर आ जाएंगी और फिर वो खराब हो जाएंगी। इसी तरीके से सभी सांचों में हम बैटर डाल देंगे। और यहाँ पे स्टीमर में मैंने पानी ऑलरेडी गर्म होने रखा था, आप देख सकते हो पानी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से स्टीम निकल रही है। अब हम इसमें ये सारे सांचे लगा देंगे। जब तक आप इडली के सांचों में बैटर भर रहे हो तब तक आप स्टीमर को गर्म होने के लिए रख दो ताकि पानी गर्म हो जाए, उसमें स्टीम बने। जब पानी गर्म होगा उसके बाद ही आपको इसमें इडलियाँ लगानी है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे स्टीम होने के लिए रहने देंगे। मतलब टोटल मिला के 15 मिनट तक हमें इडली को स्टीम करना है, 10 मिनट हाई पे और 5 मिनट लो फ्लेम पे। ये देखिए दोस्तों, 15 मिनट के बाद मैं आपको अब इडलियाँ दिखाती हूँ। वाह दोस्तों, देखो कितनी ज़्यादा ये इडलियाँ फूल गई हैं और आप देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पे इडली बन के रेडी हुई है। एक भी इडली हमारी ख़राब नहीं हुई है और इतने बैटर में से यहाँ पे मेरी 19 इडलीज बनी है। मतलब ये जो सांचा था ये कंप्लीट मेरा बन चुका है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। नाइफ पे मैंने ऑयल लगाया है और इस तरीके से इडली को चेक कर रही हूँ। ये देखो, नाइफ बिल्कुल क्लीन निकल आया, यानी कि इडलियाँ काफ़ी अच्छे से स्टीम हो गई हैं। अब ये सारे सांचे हम बाहर निकाल लेंगे, 5 मिनट के लिए इनको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। तो गैस की फ्लेम मैं ऑफ करती हूँ और इसे बाहर निकालती हूँ। सांचों को दोस्तों 5 मिनट के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। अब ये ठंडे हो गए हैं तो इसमें से हम इडली निकाल रहे हैं। ये देखो, काफ़ी आसानी से इस तरीके से जब आप चम्मच से निकालोगे तो इडलियाँ निकल जाती हैं। थोड़ा सा शार्प चम्मच लेना है आपको, मतलब जिसके एजेस थोड़े से शार्प हो, उससे बस आप इस तरीके से आराम से इडलियाँ निकाल सकते हो। और आपने देखा एक भी इडली इसमें चिपकी नहीं। ये देखो दोस्तों, कितनी अच्छी ज़बरदस्त यहाँ पे हमारी इडलियाँ बन के रेडी हुई हैं। तो दोस्तों, आप जब भी सूजी की इडली बनाओ ना तो इंस्टेंट बनाने की कोशिश ना करो, बन जाएंगी इंस्टेंट लेकिन फिर वही इडली में ड्राइनेस आएगी। तो मेरे बताए तरीके से दोस्तों अगर आप इडली बनाओगे, बैटर को 2-4 घंटे के लिए रेस्ट दोगे या फिर ओवरनाइट सोक करके रखोगे, तो जो इडलियों का रिजल्ट मिलेगा ना वो आप खुद ही कंपेयर कर लेना। जब आप इंस्टेंट इडली बना के खाते हो और ये इडली खाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि दोनों इडलियों में क्या डिफरेंस है। सारे लोग कहते हैं कि सूजी की इडली इंस्टेंट बनती हैं, जी हाँ बनती हैं, लेकिन दोनों के स्वाद में काफ़ी फ़र्क होता है। ये आपको खुद समझ में आएगा जब आप इसे बनाओगे। ये देखो, इडली कितनी ज़्यादा नरम और मुलायम बनी है और जब आप खाओगे तो ये बिल्कुल मेल्ट इन माउथ है, गले में अटकेगी नहीं। ठंडी होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी, ऊपरी लेयर इसकी ड्राई नहीं होगी, अंदर तक स्पंजी सॉफ्ट और पूरी पकी हुई इडली है। तो दोस्तों, मेरे बताए तरीके से रेसिपी ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि आपको हमारी आज की बताई रेसिपी कैसी लगी।